मैंने कितनी बार कहा है, कोई ज्योतिष कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता भाई। आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। ज्योतिष एक माध्यम है, वो आपको बता सकते हैं कि आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। ये एक ज्योतिष बताए, आप ये उसका सबको देखता हूँ कि वो कहते हैं हम आपकी कुंडली देख के आपका सर का दर्द ठीक कर देंगे, आपके बदन दर्द ठीक कर देंगे। तो उसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लग रहा है, मुझे लगता है हॉस्पिटल्स को बंद कर देना चाहिए फिर। अगर वही लोग सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो फिर डॉक्टर्स की आवश्यकता क्या है भाई? बिल्कुल सही। ये मूर्खता है, उसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि आपकी कुंडली देख करके आपके सर का दर्द ठीक किया जा सकता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है, या आपकी जो है बॉडी पेन ठीक किया जा सकता है, या बैक पेन ठीक किया जा सकता है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग मूर्खता होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप, मेरा सभी व्यूअर्स से निवेदन है, आप डॉक्टर्स के पास जाइए। ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको बेवकूफ़ बना। अब आपको बेवकूफ़ बनना है या नहीं बनना है, ये आपको निर्धारित कर। सही बात है सर। ज्योतिष, मेडिकल साइंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मैं लक्ष्मी की आरती, क्षमा कीजिए मैं उन लोगों तो बोलेगा, कृपा करके सनातन को बदनाम हो। अगर आपको नहीं ज्ञान है तो मत बोलो। अगर आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है तो मत बोलो। अमेरिका भी टूटने वाला है, अच्छा, ऐसा क्यों? यूएसए के टुकड़े होंगे, ऐसा क्यों? और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार, और आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं वो बहुत खास हैं। एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी, जो लाल किताब, वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी की भी डीप नॉलेज रखते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंकित त्यागी जी का। नमस्कार सर। जय श्री राम। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि ये बताइए कि अगर किसी की कुंडली में सब कुछ नेगेटिव हो, और मतलब कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ नेगेटिव लिखा हुआ हो, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हम उसका प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, वो चेंज हो ही नहीं सकती? देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक गाइडेंस है। पहली चीज तो हमें समझने की जरूरत है। ज्योतिष एक सिद्धांत है कुंडली को समझने का और उसका एनालिसिस करने का एक तरीका है। अगर हम कहें कि हम बदल सकते हैं, तो हर इंसान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को, संचित कर्मों को लेकर के पैदा होता है। उसी के अनुसार हमारे ग्रह हमारे जन्म के समय पर हमारी कुंडली में निर्धारित होते हैं। अब विषय आता है कि क्या उनको बदला जा सकता है? तो ग्रहों की पोजीशन कभी नहीं बदली जा सकती, केवल उनके इम्पैक्ट को ही, नेगेटिव या पॉजिटिविटी जो भी है, उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कैसे सर, कैसे? मतलब फॉर जब एग्जाम्पल, जो पोजीशन फिक्स हैं ग्रहों की, तो उन्हें उपाय के जरिए कैसे, मतलब इधर उधर किया बिल्कुल जा उनको सकता है? बैलेंस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे परिवार में हमारे जो पिता हैं वो सूर्य का दर्जा दिया गया है ज्योतिष में। अच्छा। आप अपने पिता का सम्मान करते हो तो आपका सूर्य कभी खराब रिजल्ट आपको नहीं देगा। अच्छा। आप अपनी माता का सम्मान करते हो तो आपका चंद्रमा आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, ओके। आप अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का सम्मान करते हैं, उनको अपशब्द नहीं बोलते, उनसे इज्जत से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको, तो आपका शनि खराब नहीं होगा। अच्छा। शनि खराब नहीं होगा तो आपके कार्य खराब नहीं होंगे। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। आपके कर्मों के फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम चीजों को बदल सकते हैं। सब कुछ साइंस है। लक्ष्य, मैंने तो कितनी बार ये कहा है, मैं तो कहता रहता हूं। इनफैक्ट हर पॉडकास्ट में लगभग मेरा ये जिक्र होता है कि ज्योतिष कोई जादू नहीं है भाई। और जो ये आजकल के कुछ ज्योतिष मिलकर के तथाकथित लोग ज्योतिष को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, या जो रातों रात करोड़पति बना रहे हैं, या 2 लौंग 2 इलायची जला दो आप अरबपति बन जाओगे, ये सर्व मूर्खता का विषय है। ज्योतिष वो है ही नहीं। अच्छा। ज्योतिष एक कैलकुलेशन बेस्ड, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है। ग्रहों को देखने का जरिया, मतलब। बिल्कुल साइंस है, और उस साइंस को समझना आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी प्रॉब्लम कहाँ है? अभी लोगों को समझना ही नहीं आता। मैंने कितने सारी कुंडलियां, कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ इतने लोगों से मिले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और फिर भी ये समस्या जो की त्यों रही। मैं देखता हूँ क्यों रही, क्योंकि जो होना था वो तो किया ही नहीं। एफर्ट्स नहीं डाले आप। जो आवश्यकता थी उस कुंडली में, जो उपाय करिए किए जाने थे, वो किए ही नहीं गए। तो भाई, अगर आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिलेगी तो कहां से आपकी चीजें ठीक हो पाएंगी? बिल्कुल सर, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज्योतिष के अंदर कोई कमी है, प्रॉब्लम है एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एट फॉल्ट। एस्ट्रोलॉजी तो साइंस है भाई। उसको समझने वाला अच्छा होना चाहिए, उस कुंडली को डिकोड करने वाला होना चाहिए। उसकी नॉलेज अगर किसी व्यक्ति को है, हो ही नहीं सकता कि जीवन न बदले। हजारों लाखों लोगों का बदला है। अच्छा जी।
और सर जैसे आपने बोला कि ये सूर्य की जो, अगर आप माता का सम्मान करेंगे तो सूर्य आपका चंद्रमा। चंद्रमा सॉरी प्रसन्न रहेगा, सॉरी दोबारा बोलो, दोबारा। मिस्टेक हो गई। जैसे सर आपने बोला कि माता का अगर सम्मान करेंगे तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग रहेगा, तो सर अगर सब कुछ निर्धारित है पहले से ही, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? लाइक हम अपने एस्ट्रोलॉजी के खुद फॉलोअर हैं या फिर क्रिएटर हैं हम? देखिए, अगर आप कहें कि आप अपने भाग्य के फॉलोअर हैं, क्रिएटर हैं, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारा भाग्य, मैं कहता हूँ, पीछे से हम लिखवा करके लाते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे जो कर्मा हैं, जो कर्म हम करते हैं, वो हमारे भाग्य को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन सर सब कुछ निर्धारित है पहले से, तो ऊपर वाले ने सब कुछ लेखा जोखा जब लिख दिया, तो फिर इस चीज से इम्पैक्ट क्यों होना उसी चाहिए? विषय पर मैं आ रहा हूँ। होए वही जो राम रच राखा, जो प्रभु ने रच दिया, जो लिख दिया वही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई मेरे पास कुंडली दिखाने आ रहा है, तो ये भी प्रभु ने लिखा हुआ है। हम्म। अगर मैं उसका माध्यम बन रहा हूँ जीवन सुधारने का, तो ये भी प्रभु ने लिखा हुआ है। बिल्कुल उनकी इच्छा के बिना ये भी नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये समझने वाला विषय है। बिल्कुल सर, वो भी निर्धारित है, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल हमें ये नहीं भूलना है भाई, वो सब कुछ निर्धारित है, और जो निर्धारित है वो होकर रहेगा। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच पा रहे हैं जो आपको अच्छी गाइडेंस या अच्छे उपाय दे सके, तो वो भी निर्धारित है, वो भी आपकी जीवन का, आपके भाग्य का हिस्सा है, उसको मत भूलिए। अच्छा जी। तो सर आपके हिसाब से आपका कर्म सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है अगर सब कुछ निर्धारित है तो भी? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस रखते अच्छा। हैं, कर्म भी और हमारा भाग्य भी, ग्रह नक्षत्र भी। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र, दोनों मिलकर के हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं भाई। दोनों ही जरूरी हैं, दोनों में से एक भी कमी हो जाएगी तो परेशानियां आएंगी। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कर्म भी और वो भी। बिल्कुल, भाग्य भी। बिल्कुल सर। सर ये बताइए, जैसे मार्स से सैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मार्स सैटर्न किसी का कमजोर हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हम ये कहें केवल मार्स यानी मंगल, सैटर्न यानी शनि का ही रोल कुंडली में है। और सर सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अगर मार्स या फिर सैटर्न किसी का कमजोर होता है तो पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, वो थोड़ा इरिटेट रहता है, गुस्से वाला होता है, तो उससे क्या रहता है सर? थोड़ा बताइए इसके बारे में। हर ग्रह की अपनी वैल्यू है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसका अपना प्रभाव है। तो केवल मार्स या सैटर्न यानी मंगल और शनि की बात करना तो बेमानी हो जाएगा। बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो भी अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनका भी जीवन में उतना ही महत्व है जितना मार्स और सैटर्न का है। अच्छा। तो हम ये कहें केवल इन्हीं 2 ग्रहों का इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। और हर ग्रह हमें इम्पैक्ट करता है। वो कहाँ बैठा हुआ है, कुंडली के किस भाव में बैठा है, आपके कौन से हिस्से को कुंडली के वो प्रभावित कर रहा है, उसी हिस्से से आप प्रभावित होंगे, उसी ग्रह से आपका वो वाला जीवन का पाठ प्रभावित होगा, ये निश्चित है। इसमें कोई दो राय, दो मत हो ही नहीं सकते हैं। ये समझने का विषय है बहुत। आप समझ के देखिए एक बार, अगर आपके लगन में फॉर एग्जांपल आपका लगन ही कमजोर है, तो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो शायद उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। अच्छा, कारण बन जाते ये हैं डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। अगर आपके बुध कुंडली में अच्छे नहीं है तो आपकी वाणी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर आपके शनि अच्छे नहीं है तो आपको कर्मों के फल उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ ग्रहों से ही निर्धारित होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पर्सनालिटी उसी हिसाब की बन जाती है जिस हिसाब बिल्कुल। का जिस हिसाब के एस्ट्रोलॉजिकल होता है। बिल्कुल। लाइक अगर कोई कारण बन जाते हैं वैसे, लाइक अगर आपके लगन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिजिकल अपीयरेंस आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा, उतना शायद स्ट्रांग नहीं होगा, और वो लगन में प्रॉब्लम आएगी। लगन में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं वो सब देखना पड़ता है। अच्छा। जब तक कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस न करा जाए तब तक किसी कुंडली के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और सर मेरे दिमाग में एक फ़नी क्वेश्चन है कि क्या आप, हो सकता है आप हंसे भी इस क्वेश्चन को सुन के। ये बताइए सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ कि वो कहते हैं हम आप कुंडली देख के आपका सर का दर्द ठीक कर देंगे, आपके बदन दर्द ठीक कर देंगे, तो उसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है हॉस्पिटल्स को बंद कर देना चाहिए फिर। अगर वही लोग सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो फिर डॉक्टर्स की आवश्यकता क्या है भाई? बिल्कुल सही ये बात है। मूर्खता है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा। ज्योतिष ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल साइंस डिफरेंट है भाई, ज्योतिष डिफरेंट है। आप समझते क्यों नहीं? प्रॉब्लम तो ये, हमारे पास भी कितने सारे लोग आते हैं सर, लेकिन ऐसे ऐसे लोग दावा करते हैं कि बहुत लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, तो क्या सब लोग बेवकूफ़ हैं फिर? वो देखिए, कौन क्या है वो मैं कहना, मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो तरीका है वो मूर्खतापूर्ण तरीका है, मैं इतना कह सकता हूँ।
अब किसकी क्या सोच है वो जाने, मैं किसी के लिए अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलता, नहीं, वो कभी नहीं बोलना भी बोलता हूँ नहीं मैं। चाहिए, सही बात है। और लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि आपकी कुंडली देख करके आपके सर का दर्द ठीक किया जा सकता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है, या आपकी जो है बॉडी पेन ठीक किया जा सकता है, या बैक पेन ठीक किया जा सकता है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग मूर्खता होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी भाई। अगर ऐसा कुछ है तो आप, मेरा सभी व्यूअर्स से निवेदन है, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आपको बेवकूफ़ बनना है या नहीं बनना है, ये आपको निर्धारित करना है। सही बात है सर। बिल्कुल, ज्योतिष मेडिकल साइंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। हाँ, अगर आप ऑलरेडी किसी बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, और आपको दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तब आप ज्योतिष की हेल्प ले लीजिए। हो सकता है कोई ग्रह ऐसा इम्पैक्ट कर रहे हो, कुछ ग्रह आपको, जो जिसकी वजह से वो दवाइयाँ आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही, वो उपाय करेंगे, साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा, तो हो सकता है आप जल्दी रिकवर हो जाए। अच्छा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप मेडिकल छोड़ करके मेरे पास आ जाइए, क्षमा कीजिएगा भाई, नहीं आना, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूं। मुझे भी अगर फीवर होता है, सर दर्द होता है, तो मैं भी डॉक्टर के पास ही जाता हूं। बिल्कुल सही। और ये जितने लोग बता रहे हैं वो सब डॉक्टर के पास जाते होंगे, जो कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे, वो सब डॉक्टर के पास जाते होंगे। और ये भी मैं आपको बता और दूं। इंडिया में लंदन जाते हैं, वो लंदन जाते हैं, अमेरिका, यूएस जाते हैं। जहाँ भी जाते होंगे उनका विषय हो सकता है, लेकिन ये सत्य है, कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर ही ठीक करेंगे भाई, उनका वो काम है। आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या व्यूअर्स से भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना इसको और जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब भगवान श्री राम के छोटे भाई अनुज जो थे, उनके लक्ष्मण जी, उनको शक्ति लगी, वो तो भगवान थे स्वयं, वो अगर फूंक मार देते तो ठीक हो जाते, वो अगर ऐसे हाथ फिरा देते तो ठीक हो जाते, लेकिन नहीं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि वो जीवन में उन्होंने मर्यादा में रह करके सभी कार्य किए। बिल्कुल सही बात। उन्होंने यहां भी मर्यादा दिखाई, हनुमान जी को भेजा, वैद्य को बुलाया, जड़ी बूटी मंगवाई, उसके माध्यम से इलाज कराया। उन्होंने क्या संदेश दिया कि अगर बीमारी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा भाई। वो स्वयं भगवान थे, वो कर सकते थे, फिर भी नहीं किया। और यहाँ लोग दावा कर रहे हैं कि मैं फूंक मार के सरदर्द ठीक कर देता हूँ, आंखों में आंखें देख के माइग्रेन ठीक कर देता हूँ। तो समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने शास्त्रों के विपरीत चल रहे हैं। हमें शास्त्रों के विपरीत नहीं चलना, शास्त्रों के अनुसार चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर ये बताइए, ये सवाल थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा आपके लिए भी कठिन हो सकता है, मेरे लिए भी थोड़ा कठिन हो सकता है, कि आजकल ना एआई ना हर चीज़ में घुस गया है। आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में घुसा हुआ है। तो अब वो धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री को भी। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका काम ये खतरे में है अब? एआई क्या आपकी नौकरी खा लेगा? अरे क्या ही बताएं इस विषय पर, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। देखिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इंसान ने उसे बनाया, उसने इंसान को नहीं बनाया। लेकिन सर ये तो जो वो एआई मेकर्स तो ये दावा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ऐसे ही प्रेडिक्शन कर देंगे एस्ट्रोलॉजी में, जैसे जैसे ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी करते ऐसा हैं। संभव ही नहीं है, ये ऐसा भाव का विषय है। ऐसा पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये भाव का विषय है। आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो ज्योतिष जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं उसके बाद जवाब देते हैं। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके भाव को नहीं समझ सकता। बिल्कुल सर। उसके अंदर इमोशंस नहीं है भाई, और ना ही वो उस हिसाब से जवाब दे सकता है। दूसरा, ज्योतिष में कुछ सटीक है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आज, ज्योतिष में कुछ भी निर्धारित नहीं है, ज्योतिष का कोई सूत्र नहीं है। ज्योतिष में देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बच्चा स्वीडन में पैदा होता है और एक बच्चा भारत में पैदा होता है, और दोनों एक समय एक डेट ऑफ बर्थ पर पैदा होते हैं, और दोनों की जन्म कुंडली सेम है। जब वो दोनों बच्चे यंग होते हैं, 18 साल के होते हैं, एक बच्चा भारत में नौकरी के लिए तरस रहा है, उसको शायद नौकरी नहीं मिल रही, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ। एक बच्चा स्वीडन में जिसको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। अब एआई क्या करेगा? दोनों के ग्रह तो सेम है। अब एआई बताएगा ना दोनों को कि बेरोजगारी है, दिक्कत है कुंडली में, लेकिन वहां तो उसको दिक्कत है ही नहीं। उसको ट्रीटमेंट फ्री मिल रहा है, खाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, और बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। क्या आवश्यकता है भाई? तो अब आप समझिए परिस्थिति, देश काल कहाँ गए सब। इसलिए अगर हम कहें कि एआई से प्रेडिक्शन हो सकती है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। अच्छा जी। और सर ये एस्ट्रोलॉजी क्या मतलब इंटरनेशनल पॉलिसीज या फिर ये देश काल के हितों को लेके भी ये प्रेडिक्ट करती है पूरे क्या? वर्ल्ड को एस्ट्रोलॉजी इंपैक्ट करती है, ऐसा कोई जगह नहीं है। कैसे सर, कैसे? कोई थोड़ा देश बताइए। नहीं है। ग्रह तो देखिए, सूर्य यहाँ रोशनी दे रहा है, वो अमेरिका में भी रोशनी दे रहा है ना सर वो जैसे चाइना में भी दे रहा है, वो जापान में भी दे रहा है, वो ब्रिटेन में भी दे रहा है, वो सिंगापुर में भी दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि उनका सूर्य अलग है हमारा सूर्य अलग है भाई। नहीं सर, जैसे क्या, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ये संदेह वाला सवाल है जो, जिसमें मैं संदिग्ध, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता हूँ इस चीज़ में। जी कि सर जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी, जी
तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वहाँ के लोग बहुत मर रहे हैं, तो सूर्य तो वहाँ भी प्रभाव कर रहा है, बिल्कुल कर ठीक रहा है। और इंडिया में सब कुछ शांत है, बिल्कुल सब कुछ एक मतलब कुछ भी पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब स्मूथ है सब कुछ। बिल्कुल। तो उनके ग्रह में और हमारे ग्रह में क्या फर्क है, जिसमें कि सूर्य तो एक ही है। हाँ, तो लेकिन ग्रहों की पोजीशन अलग है। एक बच्चा अगर भारतवर्ष में दिल्ली में पैदा हो रहा है हम्म, और एक बच्चा मुंबई में पैदा हो रहा है, जी जी जी, दोनों की कुंडली सेम समय पर पैदा हुई लेकिन अलग बनेगी। हम्म, क्यों अलग बनेगी? क्यों? क्योंकि वहां चंद्रमा या बाकी जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन बदल गई। अच्छा, जी, तभी जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो प्लेस ऑफ बर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए पता तो है। ग्रहों की जो पोजीशन है वो अलग है भाई। अच्छा, हम अगर ये कहें वही पोजीशन पूरे वर्ल्ड में, नहीं। तो जहां जिस हिसाब से ग्रह उस कुंडली में बैठे हुए हैं, उस समय की कुंडली में, उस काल चक्र जो काल है उस समय का, उसकी कुंडली में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से निर्धारित होता है। अच्छा, तो पूरे वर्ल्ड को ये ग्रह इंपैक्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम सबको अलग अलग इंपैक्ट करते हैं। अच्छा, तो सर, जैसी जहां ग्रहों की परिस्थिति वैसा रिजल्ट होगा। अच्छा, बड़ा सिंपल है। तो सर ये बताइए कि फिर रशिया यूक्रेन वॉर कब खत्म हो रहा है? देखिए, वैसे तो मेरे पास रशिया की कुंडली नहीं है, टू बी अच्छा, ऑनेस्ट, ना मेरे पास यूक्रेन की कुंडली है। अच्छा, अच्छा, दोनों का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष एक कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, जी जी, और जब तक कैलकुलेशन के लिए डेटा ना हो तब तक बात करना बेवकूफ़ी होती है मेरी नज़र में। बिल्कुल, ठीक है, और बेवकूफ़ बनिए मत भाई, आंखें खोलिए। ज्योतिष एक साइंस है, उसको साइंटिफिक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास दोनों देशों की कुंडली नहीं है, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप उनकी कुंडली डेटा उनका एक्यूरेट मुझे ला करके दे दो, मैं दावा कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, मैं आपको डेट बाई डेट बता दूंगा। तो सर इंडिया की तो आपके पास कुंडली होगी, बिल्कुल है, 100% तो है। सर ये बताइए पीओके कब वापस आ रहा है फिर? भगवान ने चाहा, आपने बड़ा प्रश्न पूछ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 खत्म होने से पहले, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। निश्चित रूप से, भारत का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, ये डेफिनेट है। मोदी जी भी सोचेंगे ये और अंदर की बात 99% हो सकता है भारत का हिस्सा हो जाए, लेकिन वो एक अलग विषय है, हो या ना हो, क्योंकि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा पीओके नहीं रहेगा। अच्छा, इनफैक्ट पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूट जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको, एक प्रोडिक्शन और करके जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप ये। बिल्कुल, ये सत्य होने वाला है, आपका पॉडकास्ट हमेशा रहेगा। बिल्कुल, दर्शकों से कहूंगा आप इंतजार करिएगा उस दिन का। और मैं एक बात और बोल करके जा रहा हूँ, अमेरिका भी टूटने वाला है। अच्छा, ऐसा क्यों? यूएसए के टुकड़े होंगे, ऐसा क्यों? और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए होंगे। मैंने ये अच्छा, बात पहले भी कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम है वो अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, ये सत्य है, ब्लैक वर्ड्स, बिल्कुल 100%, हो ही नहीं सकता कि ना हो। अच्छा। सर मोदी जी भी सुन रहे होंगे तो मोदी जी बोलेंगे कि ये अंदर की बात कहाँ से मिल गई इनको? तो सर यही बता दीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री कब तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे दावे होते हैं ऐसे कि ना 1 साल में रिटायर होंगे, अब रिटायर होंगे। अभी राजनाथ सिंह का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि 2044 तक पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है इंडिया के अंदर, वो देखिए, मोदी जी ही रहेंगे। जब विकसित भारत बन जाएगा तो वो छुट्टी ले लेंगे फिर वो। लक्ष्य मैंने 2013 में एक प्रोडिक्शन की थी। अच्छा, ये 2013 के लास्ट की या 14 की बात है शायद, जब जी 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 जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राइम मिनिस्ट्रल कैंडिडेट घोषित किया गया था भारतीय अच्छा, जनता पार्टी के द्वारा। हाँ, उस समय भी राजनाथ सिंह ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। हाँ जी, और उस समय जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया तो उस समय लोगों ने पूछा जी मोदी जी जीत पाएंगे, क्योंकि उससे पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी। बिल्कुल, मैंने उस समय एक प्रोडिक्शन करी थी कि मोदी जी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना अच्छा, तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और उस बात पर मैं आज भी अडिग हूँ। अच्छा, ये तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, पूरा नहीं होगा। क्या कारण रहेगा प्रभु जाने, लेकिन नहीं होगा, ये मेरी गणना है। रिटायर होंगे वो शायद। क्या होगा वो प्रभु जाने, लेकिन ये निश्चित है कि तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। तो फिर सर राजनाथ सिंह जी आपको क्या लग रहा है, वो जो बोले थे पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है देखिए, वो 2044 तक? पॉलिटिकल इंटरव्यू हो सकता है, मैं उस विषय पे कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा दखलंदाजी मेरी होती नहीं है, और ना मेरा विषय है वो। तो वो एक पॉलिटिकल इंटरव्यू, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों बोला वो वही समझ सकते हैं। तो बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग उनकी चर्चा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है उन्होंने कुछ अपने अंदर उनका की अपना बात कुछ है, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल रहा होगा। बिल्कुल। जी, सर अब थोड़ा दिवाली पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल। दिवाली आने वाली है सर। तो सर ये बताइए कि महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए? देखिए, बहुत से लोग मेरा सवाल सर ये भी है, एक दूसरा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत लोग बोलते हैं महालक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा अशुभ होता है, वो नहीं करनी चाहिए, इससे महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो उसमें कितना सत्य है इस बात में? मैं एक चीज़ पूछता हूँ लक्ष्य, जी जी, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि हम्म, माँ लक्ष्मी की आरती मत करो, हम्म, क्षमा कीजिए, मैं उन लोगों को बोलूँगा कृपा करके सनातन को बदनाम मत करो।
अगर आपको नहीं ज्ञान है तो मत बोलो भाई। अच्छा अगर आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है तो मत बोलो। अच्छा कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण में, कौन से वेद में ये लिखा है कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए? सर बहुत बड़े मैं बड़े चैलेंज कर रहा हूं, दिखाओ मुझे। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ मेरे सामने, मुझे दिखाओ। अरे भगवान की आरती नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? क्या कभी सोचा है हमने, विचार किया क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? नहीं, बोलते हैं दिया जलाना चाहिए लेकिन आरती नहीं करनी क्यों नहीं करनी चाहिए? उसका कारण तो मुझे बता दो। शास्त्रों में कहाँ लिखा है, पुराणों में कहाँ लिखा है, वो बता दो मुझे। ऐसा तो कोई विधान ही नहीं है। कौन सा हमारा सनातन का एक मंदिर बता दो जहां आरती नहीं होती भगवान की समय समय पर? पूरे दिन, सुबह शाम दोपहर, 5-5 समय आरती होती है भगवान की। बिल्कुल। ठीक है, कौन सा मंदिर है जहां नहीं होती? तो इसका मतलब तो भगवान वहां रहते ही नहीं, वहां से चला जाना चाहिए था भगवान को मंदिरों से अब तक, अगर उनकी माने। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। भगवान तो वहीं विराजित हैं, प्रभु तो वहीं है साक्षात, लोगों को दर्शन दे रहे हैं, कल्याण हो रहा है उनका। बिल्कुल। तो ये मूर्खता का विषय है। और देखिए, केवल बातें कर लेने से अगर कोई ज्योतिष बन जाता तो हर तीसरा आदमी ज्योतिष होता। ज्योतिष केवल बातें करने का विषय नहीं है, ज्योतिष समझने का विषय है, ज्योतिष भाव का विषय है, ज्योतिष ज्ञान का विषय है, ज्योतिष रिसर्च का विषय है। और ये सारी चीजें मिसिंग हैं, तो फिर कहां से कोई सफल ज्योतिष बन पाएगा? अब यही तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही लोगों ने ज्योतिष को बदनाम कर रखा है भाई। कितने लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी मैं 10 जगह गया लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सही जगह पहुंच ही नहीं पाए। मैं नहीं कहता कि दुनिया में मैं अकेला ज्योतिष हूं जो विद्वान हूं, और भी बहुत विद्वान लोग भारतवर्ष में हैं। आप जाइए किसी अच्छे ज्योतिष के पास, लेकिन फिर से बोल रहा हूं भाई, मूर्ख बनाने वालों के पास मत जाओ। अच्छे ज्योतिष के पास जाओ जो आपकी कुंडली को सही से एनालिसिस कर सके, डिकोड कर सके आपकी कुंडली को, और आपको सही गाइडेंस दे सके, सही समय पर दे सके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलत जगह जाएंगे, आपको गलत गाइडेंस मिलेगी, तो कभी आपका भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। फिर आपके हिसाब से सर क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी दिशा में उनकी आरती करनी चाहिए, या फिर जैसे महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और महालक्ष्मी की कृपा हम पे हो जाए देखिए, दिवाली के दिन? भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा भाव। यदि हमारा भाव सच्चा हो तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। बिल्कुल सही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भावना का सबसे बड़ा खेल है। हम 56 भोग लगाएं भगवान को और हमारा भाव ही सच्चा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल। आपके पास नहीं है कुछ, भाई मत करो, अपने आप को समर्पित कर दो ना कि प्रभु मैं तो आपका बालक हूं, जैसा भी हूं आपके सामने हूं। बिल्कुल। आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है दीपावली पर, थोड़ी सी खीर घर में बना लेना, दूध की और चावल की, हो सके तो थोड़ा केसर डाल देना, चीनी की जगह मिश्री डाल देना, उस खीर से भोग लगा देना। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, लेकिन उसके अंदर भाव सच्चा होना चाहिए। जब वो प्रसाद आप बना रहे हो तो आपके मन का भाव ऐसा हो कि माता मैं आपके लिए प्रसाद बना रहा हूँ या बना रही हूँ, आप आइए और उसका भोग लगाइए। भगवान तो हमारे भाव के भूखे हैं। आप जाइए, आप 56 भोग लगाइए, लेकिन आपका भाव ही नहीं है, कभी जीवन में भगवान आपसे खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। तो जरूरी नहीं कि भगवान करोड़ों रुपए खर्च करने से खुश होंगे। अगर करोड़ों रुपए खर्च करने से भगवान खुश होते तो जितने अरबपति करपति आदमी है भाई, ये तो भगवान को अपने घर में बिठा लेते, तो गरीबों का क्या होगा? सोचने वाला विषय है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो भगवान हमारे पैसे के, वो तो दाता है जो सबको देता है। ध्यान से सुनिए, वो दाता है। भगवान को क्या कहते हैं? दाता, जो सबको देता है। दाता। तो उसको आवश्यकता नहीं हमारे पैसे की, वो तो दाता है, हम सबको वही चला रहे हैं। बिल्कुल। वो भूखे हैं तो सिर्फ हमारे भाव के, बिल्कुल सर। हमारी भावनाओं के, हमारे समर्पण के। प्रॉब्लम कहाँ है? लोग कहते हैं हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं गुरुजी, लेकिन हमें रिजल्ट्स ही नहीं मिलते। अरे भाई, आपका समर्पण ही नहीं है, आपकी नीयत ही साफ नहीं है, आपका समर्पण नहीं है। आप भगवान के प्रति कभी समर्पित होके तो देखो, आप होके देखो, देखो कैसे रिजल्ट नहीं मिलते। और मिले हैं, साक्षात भगवान आपको दर्शन देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। आप भाव तो वैसा रखो। बिल्कुल सर। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान हर किसी को दर्शन दे देंगे, हर किसी को नहीं। आपका भाव अगर सच्चा है तो भगवान दर्शन देंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही रूप में दिखेंगे जैसे आपने मूवी में टीवी में देखा है, वो पता नहीं किस रूप में मिल जाए, किस रूप में मिल जाए। सही बात है। वो ये अपना क्या पता वो भेज दें दूत जिसे हम वो बोलते किसी हैं। भी रूप में आ सकते हैं। वो तो उनकी महिमा है, वो तो अपरंपार महिमा है प्रभु की। तो प्रभु है, वो तो घट घट में व्यापक है। बिल्कुल। पता नहीं किस रूप में मिल जाए। बिल्कुल सर। और सर एक सवाल और होता है, और बहुत लोग करते भी हैं सवाल कि जैसे महालक्ष्मी जी और ये गणेश जी की जो पूजा होती है, तो हम शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते हम दिवाली वाले दिन? और उनकी हम रखते भी नहीं, मूर्ति भी नहीं रखते, तो उसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो भगवान शिव के जो स्वरूप है शिवलिंगम, उनकी पूजा की जाती है और मंदिरों में स्थापित भी किया जाता है। और आप कहें कि उस दिन पूजा उनकी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कोई विधान नहीं है। आप जाइए भगवान शिव के मंदिर, पूजा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है?
क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ उससे माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, तो माँ लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है वो उसी दिन हुआ था। अच्छा जी, इसलिए उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अच्छा भगवान गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में प्रथम पूजनीय है। अच्छा उनके बिना तो कोई भी पूजा अधूरी है। दूसरा, बुद्धि के देवता हैं। जब तक हम्म, बुद्धि नहीं होगी तब तक आपको जीवन में लक्ष्मी मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये पूजा का विधान है। अच्छा जी। तो सर अब थोड़ा अपने एस्ट्रोलॉजी के सवाल में वापस आते हैं थोड़ा सा। तो ये बताइए किसी की एस्ट्रोलॉजी देखने के बाद हम किसी की वेल्थ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा 100%। कि आगे जाके करोड़पति बनेगा ये? देखिए, करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा या लखपति बनेगा, वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं। अच्छा देखिए, आप मेरे पास आते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए, लक्ष्य। बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि लक्ष्य आपके आने वाले समय में ये 3 साल या 2 साल या 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें आप जो करेंगे सफल हो जाएंगे। अब उसमें मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब मैंने आपको कह दिया कि आपका जनवरी से लेकर के सितंबर तक का समय अच्छा है फॉर एग्जांपल, और आप उस जनवरी से सितंबर घर में बैठ जाएं, आप कहीं ना जाएं इंटरव्यू देने, तो आपको लगता है कोई कंपनी आपके घर ऑफर लेटर लेकर के आएगी? नहीं बिल्कुल मैंने तो नहीं बोल सर। दिया कि नौकरी मिलेगी, बिल्कुल लेकिन नहीं। मिलेगी तो तब जब आप एफर्ट करेंगे। Efforts तो एफर्ट आप ही को करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। तो आप करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, वो मिलेनियर बने, बिलेनियर बने, भगवान करे सब बिलेनियर हो, मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन वो आपके कर्मों पर निर्धारित है। बिल्कुल सर। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है, ये खराब है, इस समय संभल कर चलेगा, इस समय ये करिएगा, इस समय ये नहीं करिएगा। वो आपको बताया जा सकता है, जिससे आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। मैंने कितनी बार कहा है, कोई ज्योतिष कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता भाई। आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। ज्योतिष एक माध्यम है, वो आपको बता सकते हैं कि आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। ये एक ज्योतिष बताएगा, आप ये बहुत उसका सच्ची कार्य बात है। बोल रहे हैं सर, आप बहुत सच्ची बात बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं किसी का भाग्य बदल सकता हूं, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये फेक है, इसमें न फंसे। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, भाग्य खुद बदलना पड़ेगा। एक अच्छा ज्योतिष आपको सही सलाह दे सकता है कि आप इस रास्ते पर जाएं तो आप अपना भाग्य बदल पाएंगे। बिल्कुल सर। लोग तो ये भी कहते हैं कि सर अगर एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, अगर बिलीव करेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करोड़पति बन गई इस चीज़ में? ऐसा क्यों? अरे किसने कह दिया भाई एस्ट्रोलॉजर करोड़पति नहीं है? इतने सारे आज की डेट में अगर हम एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस की बात करें तो आई थिंक कई मिलियंस का बिजनेस है ये। सर वो गिने चुने हैं ना। ऐसा नहीं गिने चुने, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसा नहीं है भाई। और दूसरी बात, ज्योतिष जो है वो केवल करोड़पति बनने का, ये एक बिजनेस नहीं है, एक व्यवसाय नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष भाव का विषय है। ठीक है, 2 पैसे सब कमाते हैं, सबकी रोजी रोटी है, मुझे भी खाना खाना है, 2 पैसे मैं भी कमाता हूँ बिल्कुल ज्योतिष से। सही बात है। मैं ये कहूँ मैं कुछ नहीं कमाता तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ज्योतिष केवल पैसे का विषय नहीं। अगर मेरे अंदर ये भाव ही नहीं है कि मैं लोगों की सेवा करूँ, तो मेरी प्रोडक्शंस कभी सही नहीं हो सकती। तो ज्योतिष भाव का विषय है। अगर आपका भाव सच्चा होगा, आपका भाव सेवा भाव होगा, तो आपकी प्रोडक्शन भी सही होगी और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई कह रहा है कि ज्योतिष लोग क्यों नहीं बढ़ पाते, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब सेवा भाव होगा तो सीधी सी बात है भाई, कम खाएंगे लेकिन उसमें संतुष्ट रहेंगे बस। बिल्कुल सही बात है, ये सेवा भाव है। सेवा भाव है। बिल्कुल। सर ये बताइए किसी की अगर किसी के ट्विंस होते हैं, कोई ट्विंस होता है तो उनकी कुंडली ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट, लेकिन सेम नहीं होती। हाँ तो नहीं मतलब अगर बोलते हैं कि 1-2 मिनट का अगर अंतर होता है तो ना सिमिलर हो जाती नहीं, है। किसने कह दिया? सर कुछ सेकंड से भी कुंडली बदल जाती है। अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। अच्छा लगन कुंडली हो सकता है ना बदले, लगन सेम रहे, लेकिन नवमांश बदल जाएगा भाई। और अच्छा। छोटी छोटी जब हम कुंडली का डीप एनालिसिस करते हैं तो वो सब बदल जाता है। अच्छा किसने बोला नहीं बदलता? ग्रहों की पोजीशंस बदल जाती हैं। सर बहुत एस्ट्रोलॉजर से नहीं, मैंने बिल्कुल बात हुई थी, 100% तो बोला गलत। था। तो आप क्षमा कीजिएगा, आप कह रहे हैं, अगर आप उनको एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं तो फिर गलत है, मेरा विरोध है यहाँ पर। अच्छा। अगर ये कह रहा है कोई एस्ट्रोलॉजर कि 2 मिनट समय बदलने पर कुंडली नहीं बदलती, तो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, नहीं फिर उसने ज्योतिष पढ़ी नहीं है। वो बोलते हैं कि 2-3 महीने का अंतर आ जाता है, मतलब कि घटना मैं घटी कहता 2-3 घंटे हूँ, में। अगर कोई ये कह रहा है कि कुंडली नहीं बदलती, ये ज़्यादा अंतर नहीं आता, तो उन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं है। क्षमा कीजिएगा, उनको बोलिएगा अगर आपको ऐसे लोग मिले कि जाकर के ज्योतिष का अध्ययन करें, उसके बाद ज्योतिष पर चर्चा करें। अच्छा तो फिर ट्विंस का केस क्या है और फिर अगर आपके उनको साथ? नहीं पता कैसे बदलते हैं तो मेरे पास आए, मैं प्रूव कर दूंगा कैसे ग्रह अच्छा। बदलते हैं। तो ट्विंस का केस आप कैसे देखते हैं? ऑलमोस्ट सेम होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, सेम नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा तो सर ये बताइए कि जैसे किसी की कुंडली में शादी का योग नहीं बन रहा है, ठीक है, शादी का योग है ही नहीं, तो सर उनकी लव लाइफ क्या आपके हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ब्लॉक हो जाती है, या फिर कोई उपाय या फ्री विल करने से वो चीज़ें बदल सकती हैं, उनका शादी का योग बन सकता है? देखिए, अगर कुंडली में योग ही नहीं है तो उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। अच्छा। पहली चीज, अगर कुंडली में योग ही नहीं है तो हम उसको बना नहीं सकते। अच्छा। मैंने कहा ना, मैंने कई बार ये बात कही है कि हम ग्रहों का जो इम्पैक्ट है उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को घटाया जा सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम वो क्रिएट कर दें ऐसा संभव नहीं है, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं।
अच्छा। हाँ, उसके लिए भगवान की शरण में जाओ, वही कर सकते हैं। वो तो फिर भाग्य विधाता है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। नहीं, संभव ही नहीं है वो चीज़, वो हो ही नहीं सकती है भाई। कोई उपाय अगर योग ही नहीं है तो उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो सर उपाय वगैरह कुछ बिल्कुल नहीं, उसमें क्या उपाय करेंगे आप? थोड़ा बहुत चांसेस बन जाए? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, अच्छा। उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। अच्छा। वैसे भी देखिए, साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसको सर। एक्सचेंज किया जा सकता है, राइट? तो बस वही है, बिल्कुल। तो हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते कोई योग अगर कुंडली में नहीं है। बिल्कुल सर, कोई कुंडली आपको देख के शॉकिंग लगी है कि अरे यार ये कैसी कुंडली है, तो आज तक मिली नहीं मुझे, ऐसा कुछ? ऐसी तो बहुत सारी कुंडलियाँ हैं। मेरे लिए हर कुंडली एक नया चैलेंज होती है, अच्छा। और हर कुंडली शॉकिंग होती है। कोई कुंडली ऐसी लगी उसका कि- कारण है हाँ सर, कोई कुंडली ऐसी लगी आपको देख के लगाओ यार इस पे तो नेटफ्लिक्स की सीरीज बन सकती है। इतना लव ट्रायंगल और इतनी सारी स्ट्रगल्स जिंदगी में, तो आपके हिसाब से क्या? देखिए, मैंने तो कई हजार कुंडलियाँ देखी हैं, अच्छा। और मेरे लिए हर कुंडली अपने आप में एक सीरीज़ है बहुत बड़ी, अच्छा। और हर कुंडली एक मिस्ट्री है। अच्छा। उसका कारण ये है कि मैं कुंडली को बहुत समय देता हूँ। मेरी वो आदत है ही नहीं कि कोई कुंडली मेरे सामने आई, मैंने 2 मिनट उसको देखा, लगन चार्ट देखा, प्रेडिक्शन कर दी। नहीं, सर मैं कुंडली का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ। हम्म, मैं कुंडली आपकी देखूंगा, मैं आपसे समय लूँगा, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट ही उस हिसाब से देगी कि तो मुझे समय चाहिए, उनको पता है। तो मैं कुंडली पर आधा पौना घंटा 1 घंटा देखता हूँ, कुंडली को देता हूँ, उसके बाद ही मैं किसी से बात करता हूँ। अच्छा। तो मैं कुंडली का लगन चार्ट देखूंगा, मैं नवमांश देखूंगा, मैं चंद्र कुंडली देखूंगा, मैं चलित देखूंगा, मैं गोचर देखूंगा, दशाएं देखूंगा, ठीक है। अभी नियर फ्यूचर में क्या ट्रांजिट हो रहे हैं वो सब देखना बाकी होता है। उसके अलावा एक कुंडली के अंदर कितने सारे कुंडलियाँ होती हैं, D1 से लेकर के D64 तक, वो उनका जो है आकलन करना होता है, उनका अध्ययन करना होता है। तो कुंडली देखना केवल वो 2 मिनट का विषय नहीं है भाई, कुंडली देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे कुंडली, हर कुंडली चैलेंजिंग होती है और हर कुंडली मिस्टीरियस होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ये बताइए, कोई आपको कुंडली दिखाने आया हो, ठीक है, और तो आप उसने कुछ ऐसा अटपटा सवाल पूछ लिया हो, आपको हंसी आ गई हो, अरे ऐसे यार बहुत ये लोग आते हैं ऐसे भाई। यार ये क्या पूछ रहे हो तुम, ये तो बहुत बहुत कॉमन मैं सेंस एक वाला किस्सा आपको बता देता हूँ, है। हाँ। और आपको हंसी भी आएगी वो सुन करके। हाँ। मेरे पास एक पति पत्नी आते हैं, अच्छा। और ये बात लगभग आई थिंक 1.5 वर्ष पुरानी बात है, लगभग अच्छा। 1.25 1.5 साल के आसपास हो गया। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि हम सबकी प्राइवेसी का सम्मान करते बिल्कुल हैं। सही बात तो है। एक पति पत्नी मेरे पास आए, उनकी पत्नी हमारी बहुत पुरानी फॉलोअर थी, जो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करती थी। तो उनके पति जो है वो ज्योतिष में बिलीव नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा। अच्छा, अब आप बिलीव करते नहीं करते वो आपका अपना विषय है। तो उनकी पत्नी की जिद पर वो आए, जबकि वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। बिल्कुल। तो जब कहीं रास्ता नहीं मिलता फिर इंसान सोचता है चलो जी मान लेते हैं। तो पत्नी की बात उन्होंने मानी और चलो जी ये भी करके देख लेते हमारे हैं। पास मिलने आए वो। बिल्कुल। जब वो मिलने आए तो उनका पहला प्रश्न था कि गुरुजी मैं ज्योतिष पर भरोसा नहीं करता और मुझे लगता है ये सब फ्रॉड है। अच्छा। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। ओहो। भरोसा नहीं करते वहां तक सब ठीक था, जब उन्होंने कहा फ्रॉड है तो मैंने कहा आप मेरे पास आए क्यों? बिल्कुल। कहते हैं मुझे लगता नहीं कि आप भी कुछ कर पाओगे, ये तो जबरदस्ती मेरी पत्नी की जिद थी, मैं इसलिए आया। तो मैंने कहा प्रभु आप जिस रिलेशनशिप में उसमें से कब बाहर आने का सोच रहे हैं? इतना बोला और वो बंदा रोने लगा। अब उनकी पत्नी और वो आमने सामने थे। अब उनका ऐसा सीक्रेट खुल गया जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो किसी रिलेशनशिप में थे जो उनकी पत्नी को नहीं पता था। तो ट्रबल उन्होंने खुद अपने लिए इन्वाइट की। और जब वो व्यक्ति गया, हालांकि मैंने उनकी मैरिड लाइफ खराब नहीं होने दी, मैंने उनकी पत्नी को भी समझाया, उनको भी समझाया। 2 घंटे मेरी उनसे बात हुई, और जब वो व्यक्ति गया तो उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी आज मान गया मैं कि ज्योतिष कुछ होता है। अच्छा। तो ऐसे बहुत केस है, बहुत। तो सर आपके हिसाब से फिर जो ये आपने केस बताया है, इसके हिसाब से सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन क्या है, मतलब ज्योतिष को लेके, कि आपने ऐसे बताया भी ज्योतिष फ्रॉड बताया उन्होंने, जो भी वो पर्सन थे। देखिए मैंने फिर कहूँगा ना, मिसकॉन्सेप्शन क्या ज्योतिष है? खराब नहीं है, ज्योतिष को करने वाले खराब है। अच्छा। एक डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, सर और डॉक्टर्स हाँ जी। डॉक्टर्स कई तरह के होते हैं। एक होते हैं बड़े क्वालिफाइड पढ़े लिखे, एक होते हैं झोला छाप। वैसे ही ज्योतिष है भाई। कुछ ज्योतिष हैं जिन्होंने रिसर्च करी है, बहुत समय दिया है ज्योतिष को, अपना ज्ञान अर्जन किया है, गुरुजनों का संग किया है, प्रभु की भक्ति करी है, तब जाकर के उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है। एक है कि जिन्होंने 6 महीने का क्रैश कोर्स किया, बन गए ज्योतिष। तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना भाई। तो आप समझिए झोला छाप डॉक्टर और एक MD डॉक्टर में अंतर होता है। बहुत तो बड़ी बस वही चीज़ है। समय अब आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाए और फिर कहें जी ये दवाई तो हमें असर नहीं कर रही, तो दवाई खराब नहीं है, उसको देने का तरीका गलत हो सकता है ना, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज नहीं है। वही दवाई अगर एक MD MBBS डॉक्टर देगा तो उसको पता होगा किस तरीके से कितनी डोज कब देनी है। तो बस वही फर्क है भाई। इसलिए ज्योतिष विद्या खराब नहीं है, ज्योतिष को करने वाले खराब है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो बहुत विद्वान लोग हैं भारतवर्ष में, आप उनके पास जाइए, आपका नजरिया बदल जाएगा सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल, कितने लोगों का बदला है, सैकड़ों लोगों का नजरिया हमने बदला है। तो सर सैकड़ों लोगों का अगर नज़रिया बदला है तो सर आपको क्या लगता है कि इसको फिर स्कूल और कॉलेजेस में इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए? नहीं, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा कल क्यों? को अगर हम ये कहें कि बच्चे को फर्स्ट क्लास से लेकर के इंजीनियरिंग मैंडेटरी कर दो, या मेडिकल मैंडेटरी कर दो, या नहीं, साइंस, एक सब्जेक्ट सर। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? संस्कृत है ना, जिनको देखिए, हर बच्चे का एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है तो उसको मैथ पढ़ना पड़ेगा, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसको बायो पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही अब हम कहें कि नहीं बायो मैंडेटरी कर दो शुरू से, तो गलत हो गया ना भाई। तो अगर आपको ज्योतिष पढ़ना है, आप पढ़िए संस्कृत, आप जाइए, आज भी गुरुकुल है भारतवर्ष में। तो आपके अपने इंटरेस्ट का विषय है भाई। पूरी दुनिया ज्योतिष बन जाएगी तो बाकी कार्य करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? एक देश को चलाने के लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए, एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबकी आवश्यकता होती है। तो किसी भी चीज़ को मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है। सही बात है सर। सर अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, तो आपको अगर एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न एक्सपेरिमेंट के हिसाब से साइंटिफिकली प्रूव करना हो तो आप कैसे करेंगे? हम तो करते हैं भाई, कैसे? ज्योतिष है ही साइंस, उसको अच्छा। साइंटिफिकली प्रूव क्या करना है? अच्छा। ज्योतिष तो वो साइंस है जो आज की साइंस यहाँ तक पहुंच नहीं सकती। अच्छा। नासा आज 50 साल 100 साल से नासा है, उससे पहले नासा नहीं था। बिल्कुल। कौन बताता था चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण कब पड़ेगा? हमारा पंचांग 5 रुपए का। पंचांग, समझिए, ये तो सही, बहुत सही। पुरानी साइंस है भाई। बिल्कुल। वो आज भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हमारा 5 रुपए का पंचांग बता रहता है कब सूर्यग्रहण होगा, कितने बजे होगा, किस कंट्री में कितने बजे होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी सूर्योदय और चंद्रोदय की एक्यूरेट गणना हमारा पंचांग करता है। तो ये तो बहुत पुरानी साइंस है। सर किसी की कुंडली स्ट्रेस लेवल बता सकती है कि किस लेवल का? देखिए, चंद्रमा की पोजीशन यदि जनरली अगर हम बात करें, वैसे तो और भी एस्पेक्ट और भी ग्रह होते हैं कुंडली में, चंद्रमा की पोजीशन अगर खराब होती है तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है। उसकी लाइफ में टेंशन्स, मेंटल स्ट्रेस, माइग्रेन या एंजाइटी की समस्याएं हो सकती हैं। बाकी और भी ग्रहों की गणना जरूरी है, बिना कुंडली देखे कभी भी कोई गणना नहीं की जा सकती। अच्छा। क्योंकि कुंडली देखने के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, केवल एक ग्रह या एक भाव को देखने से कुंडली देखना नहीं कहते। जी। तो सर हम आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल लेंगे। हाँ। कि सर ये बताइए कि अगर किसी की कोई बहुत कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, तो उसका माइंडसेट काम करेगा या जो कुंडली में लिखा है वो काम करेगा? देखिए, कुंडली में लिखा है कि आप क्या कर पाएंगे, अच्छा। करना आपको पड़ेगा। अच्छा। अब आप सही रास्ते पर चलते हुए करेंगे तो जल्दी अचीव कर लेंगे, और आपने रास्ता गलत चुना तो निश्चित सी बात है मंजिल मिलने में आपको देर लगेगी। बिल्कुल सही बात। डेफिनेट है। तो कुंडली आपको रास्ता दिखाती है, ज्योतिष आपको रास्ता दिखा सकता है बिल्कुल। कि आप इस रास्ते पर चलिए, ये कार्य करिए, ऐसे करिए, तो आप जल्दी उस कार्य को, उस रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं जीवन में। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, और दर्शक बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आपके सवालों का जवाब आई थिंक मिल गया होगा। दिवाली पे कैसे पूजा करनी है ये भी आपको जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लक्ष्य नेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।